दोस्तों कई सवाल उठते हैं, जैसे कई मीडिया में भी देखने को मिलता है। और क्या कोई इंस्टीट्यूट है वो बीईएमएस का जो कोर्स है, बैचलर इन इलेक्ट्रो होमियो मेडिकल सर्जरी का जो कोर्स है वो अवार्ड कर सकता है, और डिग्री या डिप्लोमा कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अवार्ड कर सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। और क्या इंडिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस करना वो अलाउड है, और क्या जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो अपने नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे जजमेंट के थ्रू। और ये रिसेंट जजमेंट आई थी 16 मई 2024 की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उन्होंने ये जजमेंट है वो दी थी। तो इससे पहले हम एक पार्ट 1 में एक वीडियो बना चुके हैं, जो गवर्नमेंट का जो एक सर्कुलर था, एक ऑर्डर था जो कि 25 नवंबर 2003 का आया था। तो उसमें काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था। उसके लिए आप ये पार्ट 1 का जो वीडियो है वो जरूर देखें। और अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो कोई भी इंस्टीट्यूट है वो क्या डिग्री अवार्ड कर सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस है वो करना अलाउड है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन थी जो फाइल की गई थी 2009 में, और इसका ऑर्डर आया है 2024 में। तो सिविल रिट पिटीशन नंबर थी 6856 ऑफ 2009। और ये पिटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट जो थे वो यूनियन ऑफ इंडिया थे थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पर डबल बेंच ने जो जजमेंट थी वो दी थी। और यहाँ पर पहले देखिए पिटिशनर ने क्लेम क्या किया था। पिटिशनर ने क्लेम किया था कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है रिस्पोंडेंट नंबर 5 द्वारा, जो कि एक एसोसिएशन है जो प्रैक्टिस एसोसिएशन टू प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये जो एक रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो एक सर्टिफिकेट थी वो अवार्ड करती है। और वो उन्होंने अप्रोच किया था इस कोर्ट में और एक रिट पिटीशन फाइल की थी। और जिसमें जो ऑर्डर सर्कुलर था 25 नवंबर 2003 का, देखिए जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर था 25 नवंबर 2003 का, हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं। इसको क्वैश करने की जो है वो प्रेयर मांगी थी। और साथ में जो ये ऑर्डर आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था। और जो एक उत्तर प्रदेश ने भी एक ऑर्डर दिया था, उसका जो ऑर्डर था वो 1 जून 2004 का था। तो इन दोनों ऑर्डर्स को सर्कुलर्स को क्वैश करने की प्रेयर मांगी थी और डायरेक्शन मांगी थी कोर्ट से कि रिस्पोंडेंट्स मीन्स जो स्टेट है वो इंटरफेयर ना करें और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ दें, जिसपे परमिट किया जाए पिटिशनरों की कि वो प्रैक्टिस कर सकें इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। और जब तक वो रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। और एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की, जो कि उन्होंने अनेक्स्ट की थी हाई कोर्ट की, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी अनेक्शन 14 और 15 पे। और एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी जो कि अफर्म्ड कर दिया था उनका स्टैंड को, वो अनेक्शन 16 और 17 के तौर पे लगाई गई थी, मीन्स अपनी रिट पिटीशन। और यहाँ पर जो काउंसिल्स अपेयर हुए थे पिटिशनर के, और फिर उसके डिटेल्स बताया हुआ उन्होंने। आर्गुमेंट्स में ये बताया था कि उन्होंने कोर्ट मीन्स काउंसिल ने अटेंशन दी, एक ऑर्डर आया था 5 मई 2010 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का था, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। और उसमें काउंसिल्स थे जो पिटिशनर के, उन्होंने एक सबमिशन ये दी कि 5 मई 2010 का ऑर्डर था, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25 नवंबर, जिन्होंने एक कह रखा था कि उस ऑर्डर में क्लैरिफाई किया था सिर्फ यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और जो आयुर्वेदा है यही अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, इंक्लूडिंग योगा एंड नेचुरोपैथी और हिप्नोथेरेपी और आपको प्रेशर है वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका फिर उन्होंने कहा था कि उस ऑर्डर को क्लैरिफाई कर दिया था। एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर एक और जरूर दिया था मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 मई 2010 को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि वो उनका कोई बार नहीं है कि जो रिसर्च ऑफ होम्योपैथी को रोकने के लिए, और कोई भी इनका प्रपोजल नहीं था कि वो स्टॉप करें इस प्रैक्टिस को या फिर इम्पार्ट करें एजुकेशन को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, एज लॉन्ग एज जब तक वो जो ऑर्डर है मीन्स जब तक वो प्रैक्टिस है वो पैरामीटर ऑफ द ऑर्डर मीन्स 25 नवंबर 2003 के जो ऑर्डर तक से कॉम्प्लाई करती होगी। तो जब तक कोई लेजिस्लेशन नहीं इनेक्ट हो जाता। और पिटिशनर ने फिर इनके बेसिस पे पिटिशनर कहा कि वो प्रेस नहीं करना चाहते कि मींस जो क्वैश करने के लिए, उसने सिर्फ वहाँ तक कि
रिलीफ मांगी कि जो मेंशन की गई थी इस रिट पिटीशन में। तो मींस जो रिलीफ मांगी थी क्वेश्चन की ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए 25 नवंबर 2003 का, और उसको उन्होंने प्रेस नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि जो रिलीफ है वो दी जाए जो रिट पिटीशन में उन्होंने मांगी थी। और यहाँ पर बताया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, मीन्स जो पिटिशनर ने कहा था कि वो पिटिशनर ने कहा कि वो रेजिडेंट है सो एंड सो स्टेट के, और उनके पास सर्टिफिकेट था रिस्पोंडेंट नंबर 5 का, जो कि एक एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन टू प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो जो पिटिशनर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और स्टेट ऑफ केरला एंड अदर स्टेट्स। तो इसके लिए मैं एक अडेंडम करना चाहूँगा कि मैंने BEMS वर्ड यूज़ किया था, BEMS वर्ड कहीं भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। ये एक बैचलर जो है एक सर्टिफिकेट का जो कोर्स बताया गया था उन्होंने कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो उसके लिए ही बताया था कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और लेकिन जो कहा कि जो प्रैक्टिशनर के पास जो सर्टिफिकेट था वो उनको परमिशन नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टेट ऑफ यूपी में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ यूपी ने कोई भी इस पर लॉ नहीं बनाया है। और उन्होंने सिर्फ यहाँ तक प्रेयर की कि जो स्टेट है मींस स्टेट ऑफ यूपी है और जो रिस्पोंडेंट है उनको वो परमिट करें पिटिशनर्स को कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टेट ऑफ यूपी में प्रैक्टिस कर सके। और पिटिशनर ने अपने फिर आर्गुमेंट्स बताए कि जो 11 अक्टूबर 2010 को रिट पिटीशन में जो ऑर्डर पास हुआ था 3992 ऑफ 2004 में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर दिया था 21 जून 2011 को, और उसने क्लैरिफाई किया था जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 का और ऑर्डर आया था 5 मई 2010 का। और जो कहा कि जो इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसमें रिलेट टू प्रैक्टिस और एजुकेशन थी, रिसर्च थी, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी। तो इसमें जो कहा कि लर्न काउंसिल ने ये कहा कि उस ऑर्डर को देखने के बाद ये रिवील होता है कि जो कोई लीगल इम्पीडमेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है लीगल की जो एजुकेशन को देने के लिए, कि जब तक कोई डिग्री और डिप्लोमा जो है वो अवार्ड नहीं कर देती। तो इसमें जो प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी जो है वो जो कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी को, वो उनको दे आर नॉट अलाउड टू प्रीफिक्स द डॉक्टर बिफोर द नेम। तो मीन्स वो डॉक्टर जो वर्ड है वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी कहा कि वो उन्होंने जो एक ऑर्डर दिया 15 दिसंबर 2011 का, उन्होंने कहा कि उनका जो ऑर्डर था वो कॉम्प्लायंस था। जो ऑर्डर आया था 18 मार्च 2011 को, जो एक पिटीशन थी फाइल की गई थी 691 का 2004 का, और ऑर्डर आया था 21 अप्रैल 2011 का, जो सिविल मिसलेनियस अमेंडमेंट एप्लीकेशन थी 101585 ऑफ 2011। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश ने भी एक्सेप्ट किया है उस ऑर्डर को, जो ऑर्डर आया था 5 मई 2010 का, और उनका ऑफिस मेमोरेंडम आया था 4 जनवरी 2012 का, और उसने क्लैरिफाई कर दिया था सेम पोजीशन पर। तो ये सारे उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उन्होंने अपने बताए थे आर्ग्यूमेंट्स को। तो अब काउंसिल ने यह भी रेफर किया कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने फर्दर किया स्टैंड। एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन थी 4015/1996 की, और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फाइल की गई थी और प्रेयर मांगी थी, जिसमें रिस्पोंडेंट्स को कहा था कि वो बैन करें इंस्टीट्यूशंस को जो एजुकेशन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दे रहे हैं, और प्रोब भी की जाए कि जो उनकी फंक्शनिंग के ऊपर, और एक प्रेयर मांगी थी कि पॉलिसी को फ्रेम किया जाए तो उनकी, और इंस्टीट्यूट को जो इंस्टीट्यूशन जो डिग्री दे रहे थे उनको प्रोसिक्यूट किया जाए एज पर द लॉ। तो उसके बेसिस पे रिट पिटीशन जो क्लब्ड भी हो गई थी FAO के साथ और डिस्पोज हुई थी 18 नवंबर 1998 में। तो इसमें सिर्फ जो उस मीन्स जो इन्होंने कहा था कि सर्टिफिकेट जो डिग्री है, मीन्स कुछ जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको कहा था कि वो नहीं कर सकते हैं, मीन्स जो डिग्री अवार्ड कर रहे थे तो उनको कहा था कि ये इस तरह का मिसलीडिंग क्लेम ना करें, और साथ जो पब्लिसिटी भी की जाए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जनरल पब्लिक को भी बता सके जो रिस्पोंडेंट 10 और 16 थे, और जो अदर भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है और किसी एफिलिएटेड नहीं है किसी काउंसिल द्वारा, तो उन सब के लिए वाइड पब्लिसिटी के लिए भी जो डायरेक्शन इशू हुए थे। अब यहाँ पे बताया कि जो काउंसिल पिटिशनर ने ये बताया कि उस जजमेंट के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल लीव पिटीशन भी फाइल की थी, जो
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसमिस कर दी थी 24 नवंबर 2010 को। और अब बताया कि वो जो जजमेंट थी वो सर्कुलेट कर दी गई थी ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा। अब यहाँ पर कहा कि इस केस में ये बताया कि लर्नड काउंसिल जो यूनियन ऑफ इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो काउंटर एफिडेविट फाइल करे, लेकिन कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया। काउंसिल जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने आर्गुमेंट ये की कि जो होम्योपैथी जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो स्ट्रिक्टली कंडक्ट की जाएगी। जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 का और 5 मई 2010 का और 21 जून 2011 का। और लर्नड काउंसिल ने ये बताया कि जो इंस्टीट्यूशन जो इम्पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, जैसे कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री डिप्लोमा नहीं अवार्ड कर सकते जो इस फील्ड की एजुकेशन में हो, जैसे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन में वो डिग्री डिप्लोमा नहीं अवार्ड कर सकते। तो ये एक काउंसिल है, उन्होंने स्टेट ने ये भी सबमिट किया कि ऑफिस मेमोरेंडम आया था 13/4/2023 को, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्लियरली कहा था कि जो राइट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का वो केंद्र सरकार के पास है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहेगी, अगर वो रूल बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगा उसको। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अथॉराइज नहीं है कि वो इन्फोर्स करे, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए रिगार्डिंग द प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने काउंसिल ने बताया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसी को ही फॉलो करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देनी स्टार्ट की। कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी कि जो सबमिशंस दिए थे काउंसिल ऑफ पार्टीज में, तो कोर्ट ने ये पाया कि जो राइट टू मेक रूल्स है, रेगुलेशन है इलेक्ट्रोपैथी का इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की काउंसिल को एस्टेब्लिश नहीं किया जो कि रिकॉग्नाइज करती हो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सिस्टम ऑफ मेडिसिन। समय समय पर वेरियस ऑर्डर्स इशू किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स में इन दिस रिगार्ड। और पर्टिनेंटली कोर्ट ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर दिया था 25 नवंबर 2003 का, जो ऑर्डर हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें मैटर था रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी कंसीडर किया गया था। उस ऑर्डर को देखने के बाद ये रिवील होकर आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमेटी थी एक्सपर्ट्स की, वो कंस्टिट्यूट की, और उसका जो ऑर्डर के कंटेंट्स थे यहाँ पर इस जजमेंट में रिप्रोड्यूस कर दिए। और यहाँ पर इस ऑर्डर को देखने के बाद बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो उसको रिकमेंड नहीं किया था एज एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तौर पे। इसलिए सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी डायरेक्शन दी थी कि वो पब्लिसिटी करें जो डिसीजन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ताकि इंश्योर कर सकें इंस्टीट्यूशंस जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, ताकि कोई भी इस तरह की डिग्री डिप्लोमा इन वेरियस अंडर रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन में ना दे, इंक्लूड जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी था। और साथ में ये कहा कि which have not been recommended for recognition, और जो डॉक्टर वर्ड यूज किया गया है प्रैक्टिशनर्स का ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे, तो ये यहाँ पर यह कहा कि उन्होंने इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि डॉक्टर वर्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने कहा कि मीन्स जो ऑर्डर आया था उसमें किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कि प्रैक्टिस करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा जो अवार्ड करने के लिए थी उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, और जो वर्ड डॉक्टर वर्ड यूज करना था उस पर रिस्ट्रिक्शन थी। सिर्फ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो वर्ड डॉक्टर यूज कर सकते हैं वो उसी ऑर्डर में बता दिए गए थे। और मीनवाइल जो ऑर्डर आया था 3 अगस्त 2009 का, जो कि मिसलेनियस रिट पिटीशन में आया था, इस कोर्ट में सो नंबर थी, जिसमें कोर्ट इलाहाबाद मींस बाय दिस कोर्ट एट इलाहाबाद, जहां डायरेक्शन दी थी कि रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोपैथी का। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उस मींस कीपिंग इन व्यू ऑफ द सेड ऑर्डर, और जो वेरियस ऑर्डर्स जो पास किए गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और एक ऑर्डर आया था क्लैरिफाई किया था कि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि जिसमें जो पर्सन्स लाइक पटिशनर वो उसको रोका जाए किसी प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोपैथी और इम्पार्टिंग एजुकेशन इन द टर्म्स में। और फिर उसमें बताया कि ऑर्डर देखने के बाद 11/10/2010 का जो ऑर्डर पास किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पिटीशन नंबर 1 और जो टाइटल था इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंसीडर की थी रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट की थी सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। और आफ्टर कंसीडर करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर इशू किया था 21 जून 2011 को,
और क्लैरिफाई किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इनका जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 का, और ऑर्डर आया था 5 मई 2010 का, और उसमें कहा कि उस ऑर्डर को ट्रीट किया जाए इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तौर पे, और जो कि रिलेट करती हो प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च विद रिगार्ड्स टू द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो उस ऑर्डर के जो कंटेंट्स थे 21 जून 2011 के यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पर रीड एज फॉलोज कर दिए, और क्लैरिफिकेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी थी और इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर दी थी इन द परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर 18 मार्च 2011 को, जो रिट पिटीशन नंबर 105 में पास किया गया था, और ऑर्डर आया था 25 अप्रैल 2011 को इन सिविल रिट मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 105 था, और कंसिडर की थी एक मींस एप्लीकेंट की, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडम के कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिए थे। अब क्लैरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर ये आया कि कोर्ट ने पाया कि जो आइडेंटिफिकल इशू था वो भी सामने आया था, और अटेंशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना ऑर्डर दिया था, एक जजमेंट आई थी सिविल अपील नंबर 4642 ऑफ 2018, जो कि अराइजेस हुई थी सिविल में स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 2013 2017 का, और ऑर्डर जो था स्पेशल लीव पिटीशन का वो मींस इसमें परमिट कर दिया था एप्लीकेंट को कि वो एक अल्टरनेटिव थेरेपी है वो दे सकते हैं, और उसमें कोई बैन नहीं है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। लेकिन उस जजमेंट में भी यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो प्रैक्टिस है इलेक्ट्रोपैथी और इंपॉर्टिंग एजुकेशन जो है वो पैरामीटर्स जो ऑर्डर आया था 25 नवंबर 2003 का उसके अकॉर्डिंगली करने चाहिए, जो इशू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका जो कंटेंट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिए, और माननीय कोर्ट ने अब यहाँ पर कहा कि रेलिवेंट क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे दिए हैं, तो कोर्ट ने अराइव की कि इनएस्केपेबल कंक्लूजन ये हुआ कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो डिग्री डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नहीं देगा, और क्योंकि इस पर कोई प्रकार का बैन नहीं है, प्रैक्टिशनर हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एज एन अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे विद इन द पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स के दायरे में रह के, जो पैरामीटर्स का जो ऑर्डर का दायरा था वो 25 नवंबर 2003 का था। कोर्ट ने ये भी पाया कि कोई भी इस प्रकार का स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, तो इसमें देयर कुड नॉट बी एनी कॉन्फ्रेंट डिग्री और डिप्लोमा भी नहीं दिया जा सकता इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। हाउएवर कोई भी इस प्रकार का बार नहीं है कि एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए किसी प्रकार का बार नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति स्टडी करता है, और यहाँ पर ये पाया कि प्रैक्टिशनर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, क्योंकि क्योंकि जब तक वो किसी प्रकार का बैन नहीं है तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का द्वारा, और साथ में ये भी कह दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि वो प्रेफिक्स जो डॉक्टर वर्ड जो है वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो यहाँ से एकदम क्लैरिफाई हो गया कि अकॉर्डिंगली फिर डायरेक्शन जो था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश में भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसी ग्राउंड्स पे जो रिट पिटीशन थी वो डिस्पोज कर दी। ये रिसेंट ऑर्डर आया था 16 मई 2024 का। फिर इस ऑर्डर से ये कंक्लूजन, इस जजमेंट से ये कंक्लूजन निकल के आया कि इंडिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो प्रैक्टिस है वो बैन नहीं है, वो उसमें कोई भी व्यक्ति है वो मीन्स जिनके पास सर्टिफिकेट है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज जो ऑर्डर है जो दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25 नवंबर 2023 मतलब 2003 से जो के साथ जो अगर वो पैरामीटर्स के अंदर उनकी जो प्रैक्टिस है वो बनती होगी तो वो उसके अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट है वो डिग्री और डिप्लोमा जो है वो अवार्ड नहीं कर सकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर वर्ड नहीं यूज कर सकते। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।